हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिश्ती सिलसिले के संतों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग एक नया सिलसिला पढ़ेंगे, सोहरावर्दी सिलसिला। कल हम लोगों ने पढ़ा चिश्ती सिलसिला और आज पढ़ेंगे सोहरावर्दी सिलसिला। इसकी दर्शन और इसकी स्थापना को सबसे पहले देखते हैं। तो इसके दर्शन का मूल क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के द्वारा निरूपित किया गया है। यानी कि जो सोहरावर्दी संप्रदाय है, इसमें ईश्वर को कैसे बताया गया है? सूर्य के रूप में। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने सर्वप्रथम फर्रे इज़दी यानी दैवीय प्रकाश का विचार दिया था। ये देखिए, ये दैवीय प्रकाश जैसा है, इसी को फर्रे इज़दी कहते हैं। और ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। बगदाद के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की और अवारिफुल मारिफ की रचना की। ये ग्रंथ है अवारिफुल मारिफ। इसकी रचना भी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। तो याद रखिए, सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था। और ये कहाँ के थे? बगदाद यानी इराक़ के रहने वाले थे। इस सिलसिले में गद्दी नसी का वंशानुगत सिद्धांत भी दिखाई देता है। फिरदौसी एवं सत्तारी इसी संप्रदाय की ही उपशाखाएँ थीं। तो ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है, इसकी कई शाखाएँ थीं, जिनमें से दो प्रमुख शाखाएँ हैं, एक फिरदौसी और एक सत्तारी। ये सोहरावर्दी की ही शाखाएँ थीं। अब जीवन शैली क्या था और बहाउद्दीन जकारिया कौन थे? देखिए, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को प्रसिद्धि दिलाने वाले बहाउद्दीन जकारिया थे। स्थापना तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया, लेकिन भारत में जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई वो थे बहाउद्दीन जकारिया। ये शारीरिक कष्ट को अस्वीकार कर देते हैं, आराम व विलासता को स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, कल मैंने जब चिश्ती सिलसिला पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो चिश्ती सिलसिले के संत होते थे वो बड़े ही सादगी जीवन जीते थे। आराम या विलासता का जीवन उनकी विशेषता नहीं थी। वो उससे बहुत दूर रहते थे, राजाओं से, शासकों से, सुल्तानों से बहुत दूर रहते थे। लेकिन ये जो सोहरावर्दी सिलसिले के संत हैं, ये आराम और विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं और राजकीय पद धारण करते हैं। और मुल्तान जो था, पाकिस्तान में जो मुल्तान है, वो सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यह पंजाब और सिंध में प्रसिद्ध हुआ। बहाउद्दीन जकारिया खुरासान के निवासी थे। खुरासान यानी ईरान। बहाउद्दीन जकारिया कहाँ के निवासी थे? खुरासान के। चिश्तियों के विपरीत ये आराम पसंद एवं विलासता का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये चिश्तियों के विपरीत थे, यानी कि कैसे थे? आराम पसंद करने वाले और विलासता जीवन व्यतीत करने वाले, और सक्रिय राजनीति में भाग भी लेते थे। ये राजनीति में भाग लेते थे, जबकि चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे। और ये आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि ये व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे। जबकि मैंने चिश्ती सिलसिला पढ़ा है, उसमें मैंने बताया था कि जो चिश्ती सिलसिले के संत थे वो व्यायाम वगैरह भी करते थे, साधना करते थे, योग करते थे, लेकिन ये शारीरिक कष्ट नहीं देते हैं। सद्र ए विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीज़ी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। तो ये जो सिलसिला है सोहरावर्दी सिलसिला, इसको भारत में लोकप्रिय दो संत बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है शेख बहाउद्दीन जकारिया और फिर जलालुद्दीन तबरीज़ी। तबरीज़ी ने बंगाल में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया था। बहाउद्दीन जकारिया बहुत धनी सूफी संत थे। उनका कहना था कि धन हृदय में रोग है, परंतु हाथ में औषधि के समान है। तो ये धन वगैरह इकट्ठा करते थे सोहरावर्दी सिलसिले के जो संत थे। राजकीय संबंध और उत्तराधिकार। बहाउद्दीन जकारिया ने नसरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की, अतः इल्तुतमिश ने उसे शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। तो बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि
प्रदान की थी। इल्तुतमिश द्वारा शेखुल इस्लाम का पद सर्वप्रथम शेख नज़मुद्दीन सुगरा को दिया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में अपनी खानकाह बनाई। खानकाह का मतलब आश्रम, यानी जहाँ पे इनका केंद्र था, जहाँ पे रहते थे, उसी को खानकाह बोलते हैं। ये व्रत रखने वाला आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं करते थे। बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा और सदरुद्दीन आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रुकनुद्दीन अवलुफत मुल्तान शाखा की गद्दी पर बैठा। तो इसमें फेमस जो है वो आपको शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का नाम याद रखना है, फिर आपको बहाउद्दीन जकारिया का नाम याद रखना है। अब और भी बहुत सारे प्रमुख संत हैं जिनका नाम आपको याद रखना है सोहरावर्दी संत। जैसे एक अन्य संत हैं जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, इन्होंने उच्च यानी सिंध में, पाकिस्तान में खानकाह स्थापित किया। और सदुद्दीन आरिफ ने बलबन के पुत्र मोहम्मद खान को कहा कि कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी, और सच में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। ठीक है, तो याद रखना ये सदुद्दीन आरिफ ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। फिर सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। तो ये जो सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी थे, इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। ऐसा कहा जाता है इस्लामी देशों में भ्रमण करने के कारण इन्हें जहानिया जहानगस्त कहते हैं। जहानिया जहानगस्त किसे कहते हैं? सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी को। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखदूम जहानिया बैठा उच्च की गद्दी पर। उच्च यानी सिंध प्रांत में एक स्थान है उच्च, ये वास्तव में इस तरह से लिखा जाएगा उच्च। तो सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी की जब मृत्यु हुई तो उनका बेटा शेख जलालुद्दीन मखदूम जहानिया बैठा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का यहाँ पे है और उच्च यहाँ। सोहरावर्दी उत्तरार्ध और फिरदौसी सिलसिला, तो मैंने बताया था जो फिरदौसी सिलसिला था वो भी सोहरावर्दी की ही एक शाखा थी। शेख मूसा शाह दौला दरियाई एवं शेख जमाली अन्य सोहरावर्दी सूफी संत थे। शेख मूसा सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। शेख मूसा ये सोहरावर्दी सिलसिले के संत थे और ये हमेशा स्त्री की वेशभूषा में रहते थे। शाह दौला दरियाई की दानशीलता के विषय में प्रचलित था, जिसको ना दे मौला उसको दे दौला। ये शाह दौला दरियाई ये बहुत दानशाली व्यक्ति थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसको दे दौला, यानी कि जिसकी इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर नहीं कर सकता था उसकी इच्छाओं की पूर्ति कौन कर देता था? शाह दौला। तो जिसको ना दे मौला उसको दे दौला। शेख जमालुद्दीन ने सियार उल अरिफीन की रचना की। शेख जमालुद्दीन ने सियार उल अरिफीन की रचना की। शेख जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर इनका सम्मान करता था और यह हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में भी गए थे। फिर अब फिरदौसी सिलसिले की बात करते हैं। तो भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की थी और यह बिहार में फेमस हुआ था। फिरदौसी सिलसिला कहाँ फेमस हुआ था? बिहार में। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी इसके प्रमुख संत थे जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे और वे सोहरावर्दी थे, मूलतः सोहरावर्दी थे। तो सबसे पहले तो जो फिरदौसी सिलसिला है यह सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा है। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी 13वीं सदी में। बिहार में यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था और
फिरदौसी सिलसिले के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। शेख याहिया मनीरी ने मकतूबात की रचना की है जिसमें वहादतुल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया गया है। अब एक और सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। ये योग और स्थापना। तैफूरी संप्रदाय को ही भारत में सत्तारी सिलसिला कहा गया है। तैफूरी संप्रदाय को ही सत्तारी सिलसिला कहा गया है। सत्तारी संप्रदाय ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने इस सिलसिले की स्थापना की। तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? जौनपुर के एक संत थे शाह अब्दुल्ला सत्तारी, इन्होंने किया था। शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने सूफियों को चुनौती दी कि या तो वे उनके शिष्य बन जाएं या उन्हें अपना शिष्य बना लें। तो इन्होंने सूफियों, जितने भी सूफी संत थे, उनको इन्होंने चुनौती दी थी, या तो मुझे अपना शिष्य बना लो या तो मेरे शिष्य बन जाओ। सत्तारी भी सोहरावर्दियों की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सत्तारी सिलसिला भी सोहरावर्दी से प्रभावित था। सत्तारी बंगाल, जौनपुर, दक्कन में केंद्रित थे और शेख बुद्धन सत्तारी भी जौनपुर में सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत थे। मोहम्मद गौस इस सिलसिले के यानी सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। ग्वालियर के मोहम्मद गौस, गौस को कुतुब भी कहा जाता था, कुतुब। प्रथम सत्तारी खानकाह अहमदाबाद में गौस द्वारा स्थापित किया गया। तो सत्तारियों का पहला जो खानकाह स्थापित हुआ वो कहाँ स्थापित हुआ? अहमदाबाद में। मोहम्मद गौस की मज़ार ग्वालियर में है। गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। मुग़ल सम्राट हुमायूं व तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। तो मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के संत थे और इन्हीं के शिष्य थे तानसेन और हुमायूं। मोहम्मद गौस ने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिखकर कहा था, सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो है जवाहर ए खामशाह, दूसरी है कलीद ए मुखाजिन, रिसाला ए मेराजमा तथा गुलजार ए अबरार। ये सब इनकी पुस्तकें हैं। कलीद ए मुखाजिन, रिसाला ए मेराजमा, गुलजार ए अबरार, ये सब हैं। कलीद ए मुखाजिन जो है प्राचीन भारतीय खगोल, गणित एवं ज्योतिषी से संबंधित है। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। तो एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है अमृत कुंड, इसका फारसी में अनुवाद किया मोहम्मद गौस ने। किस नाम से? बहार उल हयात नाम से। अमृत कुंड का अरबी भाषा में मिरातुल मानी फ़ी इदराक अल आलम अल इंसानी नाम से अनुवाद किया गया। फिर अरबी भाषा से फारसी में इसका अनुवाद हौज़ुल हयात नाम से अनुवाद किया गया। हौज़ुल हयात की रचना बहार उल हयात से पहले हुई। सत्तारी संतों ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की साम्यता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। तो सत्तारी सिलसिला ने क्या किया? हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का प्रयास किया। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये सिलसिला फेमस हुआ। गुजरात में प्रसिद्ध सत्तारी सूफी गौस के उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे। ये मोहम्मद गौस के उत्तराधिकारी थे। बुरहानपुर में सत्तारी सूफियों में शेख ईसा तथा उनके शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब प्रमुख थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद प्राप्त किया था। शेख बुरहानुद्दीन से किसने आशीर्वाद प्राप्त किया था? औरंगजेब ने। एक था कादरी सिलसिला। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना की बगदाद में, इराक़ की राजधानी बगदाद में की थी और इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ है। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत 15वीं सदी में होती है। सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च यानी सिंध में इसकी शुरुआत की।
शाह नियामतुल्लाह ने भी योगदान दिया था। तो विश्व स्तर पर देखें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने स्थापना की इराक में, और भारत में बात करें तो सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। मियाँ मीर जहांगीर एवं शाहजहाँ के समकालीन थे। तो मियाँ मीर जो थे कादरी सिलसिले के संत थे, चाहे सिलसिला कहिए चाहे संप्रदाय कहिए, बात एक ही है। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर, इनका पूरा नाम था शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर। इस सिलसिले को भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाते हैं। मियाँ मीर के शिष्य गुरु अर्जुन देव भी थे। मियाँ मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया। शेख अब्दुल माली कादरी ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब ठुकरा दिया था, तब अकबर ने इन्हें मदद मास के रूप में प्रदत्त भूमि वापस ले ली थी। कादरी संप्रदाय और दारा शिकोह। दारा शिकोह भी कादरी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, दारा शिकोह जो शाहजहाँ का बेटा था, तो ये कादरी सिलसिले से संबंधित था, और उसने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात भी की थी। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियाँ मीर के शिष्य और उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य बन गया था। मियाँ मीर के एक शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी ने इस मत का प्रचार कश्मीर में किया। शाहजहाँ भी मुल्ला शाह का आदर करता था। कादरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश व दक्षिण में अधिक हुआ। मुल्ला शाह दारा की बहन जहाँ आरा से भी आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला शाह जो था वो दारा शिकोह की बहन जहाँ आरा का आध्यात्मिक गुरु था। मुल्ला शाह की जीवनी जहाँ आरा ने साहिबिया नाम से लिखी है। ये मुल्ला शाह की जीवनी है, साहिबिया नाम से जहाँ आरा ने लिखी है। कादरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश व कादरी संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी, शेख अब्दुल माली कादरी थे। नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय की बात करते हैं तो ये बहुत ही कट्टर संप्रदाय था। इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी बगदाद में। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में इसकी स्थापना की, और इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने उच्छ में की। ठीक है, भारत की बात करें तो किसने की? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने उच्छ में की थी। उच्छ यानी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में उच्छ में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इसकी स्थापना की थी। तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी और ख्वाजा बकी बिल्लाह दोनों का नाम याद रखिएगा। सबसे कट्टरवादी सिलसिला था नक्शबंदी। शरीयत के कानूनों पर बल दिया और संगीत का विरोधी था। इसके संत बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी भी थे। तो नक्शबंदी सिलसिले के ही संत थे शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। स्वयं को मुजाहिद अली फसानी कहते हैं और अकबर की उदार नीतियों का विरोध भी करते हैं। शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। मुजाहिद का अर्थ सुधारक होता है। मुजाहिद अल फसानी का अर्थ है इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधारक। सरहिंदी ने इंसानुल कामिल की उपाधि धारण की। सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात रब्बानी में है। सरहिंदी का दर्शन और मुग़ल संघर्ष। सरहिंदी ने अल्लाह के साथ एकत्व के दर्शन को अस्वीकार कर वहादतुल शुहूद का दर्शन प्रतिपादित किया। वहादतुल वजूद का मतलब होता है अल्लाह और संसार एक है, जबकि वहादतुल शुहूद का मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं, यानी आत्मा परमात्मा अलग है। सरहिंदी मनुष्य व ईश्वर का संबंध दास व मालिक का मानते हैं, ना कि प्रेमी और प्रेमिका का। ठीक है, तो सरहिंदी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो मालिक है और जो उनके शिष्य हैं हम लोग यानी कि दास हैं, मनुष्य दास है और ईश्वर मालिक है। शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवन दाता एवं धर्म सुधारक कहा जाता है। अहमद सरहिंदी ने कहा कि वह खुदा का मुरीद एवं उसकी मर्जी है। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 ईस्वी में बंदी बना लिया और ग्वालियर किले में कैद रखा। शाहजहाँ ने सरहिंदी के शिष्य आदम बनूरी को देश से निष्कासित कर दिया। औरंगज़ेब की बात करते हैं।
तो औरंगज़ेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का शिष्य था। तो औरंगज़ेब किससे संबंधित था? नक्शबंदी सिलसिले से। और शेख अहमद सरहिंदी का एक पुत्र था मीर मासूम, उसी का शिष्य था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने सरहिंदी के पत्रों के प्रचार पर औरंगाबाद में रोक लगा दी थी। बाबर भी नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। औरंगज़ेब के समय मिर्ज़ा महजर जान ए जाना ने कहा कि चूँकि वेद दैवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब का है। ये मिर्ज़ा मज़हर ए जाने जाना ने कहा था। इल्म इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने किया, जो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। मीर दर्द ने इल्म उल किताब की रचना की। अन्य संत जैसे शेख अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा महमूद शेख बुरहान, शाह वली उल्लाह देहलवी, मिर्ज़ा महजर, ये सब इसके संत थे। राजनीतिक प्रभाव देख लेते फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। शाह वली उल्लाह का जन्म औरंगज़ेब के शासनकाल में हुआ। इन्होंने निज़ामुल मुल्क एवं अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा, मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाया। हुज्जत उल्लाह इल बालिगा इनके फारसी पत्र हैं। नक्शबंदी संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंधी प्रेमी और प्रेमिका का नहीं पितु गुलाम और मालिक की भांति है। नक्शबंदी के अलावा सभी सूफी संप्रदायों ने यौगिक मुद्राओं प्राणायाम को अपनाया। यौगिक मुद्राओं को सबसे अधिक चिश्ती संप्रदाय ने अपनाया था। तो ये था सुहरावर्दी, सत्तारी, नक्शबंदी, ये इतने सिलसिले मैंने आज आपको पढ़ा दिए और चिश्ती सिलसिला मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अभी कुछ अन्य छोटे मोटे सिलसिले होंगे, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।